बात है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो उनका निर्णय स्वागत योग्य है, उठा दीजिए। लेकिन सर आपको ध्यान होगा SC/ST एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, लेकिन इस छोटी सोच की सरकार ने उसको दोबारा पारित करवाया विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ भी इसकी मैंडेट होती है। तो इस सरकार की नीति पे कहीं ना कहीं लोग नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी आप लोग का आक्रोश मार्च होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो खबर आ गया, इस पर रोक लगा दी गई है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। सरकार से हम लोग भी अच्छी विनती करते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन ये स्थगित नहीं किया गया, हम लोग को गुमराह किया गया है। ये चीज रखिए भैया, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ही बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। ये लालू का शासन काल में भी कहेगा कि भूरा बाल साफ करो। इस समय तो देख रहे थे ना कि भूरा बाल कितना साफ कर दिया। जो सत्ता से क्या कुर्सी पर नीचे बैठा दिया भूमि में, हम लोग भूमि से बैठ के ऊपर आए हैं। कड़ी टिप्पणियां हो रही है यहाँ पर भी। इसी नाराजगी को लेकर लोग आए पहुंचे। ये काला झंडा लेकर क्यों पहुंचे हुए हैं? क्यों काला झंडा सर? इसी का हम लोग स्वराज समाज का हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। UGC को सीधा हटना चाहिए। UGC के चलते ही हम लोग लेके ये सरकार, अगर भाजपा को हम लोग सपोर्ट किए, हम लोग सपोर्ट किस लिए किए थे? जब उन लोग अच्छा काम कर रहा था, जातिवादी को नहीं कर रहा था, एक हिंदू समाज रहा था, तो हम लोग सपोर्ट सब मिलके किए, एक यादव हो के सपोर्ट किए। बट आज यहाँ पे किसी के साथ गलत कर रहा है और हम लोग को कह रहा है कि यादव को आप लोगों को छूट दिए, आप लोगों को बढ़ावा दिए। अरे ऐसा छूट भाड़ में जाए। ऐसा किस चीज का छूट आप दे रहे हैं जब किसी का करियर आप खत्म कर रहे हैं? तो सीधा बात है, आप UGC को हटाइए, विरोध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आज खुद भी भाजपा के क्यों बाजा रहा? आधा से ज्यादा पार्टी के लोग, सदस्य लोग खुद उन लोग विरोध में है। आप देख रहे हैं हमारे इतने बड़े योगी जो सपोर्ट रहते थे, मोदी जी के खास रहते थे, राइट हैंड कहा जाता था उनको, आज वो उनको विरोध में क्यों? क्योंकि ये गलत है। UGC को सीधा हटाया जाए। बड़ी बातें आप सुन रहे हैं। बहुत आक्रोश, बहुत गुस्सा वहां पटना में भी आपको दिखाई दे रहा है। करनी सेना राजस्थान में अलग आक्रोश में दिखाई दे रही है। हमारे साथ ईश्वरन भंडारी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वरन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस फैसले पर जरा आम भाषा में दर्शकों को बताइए। बहुत गुस्सा है ग्राउंड पर, लोग कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं वापस ले रही है इस नियम को, सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगे आना पड़ रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डलती है, सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं आता। जब पिटीशन डलती है तो सुप्रीम कोर्ट को लॉ से डिसाइड करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, मैं जजमेंट पे ऑर्डर पे भी आता हूं, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे इसके अंदर तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। क्योंकि जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में पाया कि बहुत वेग है, बहुत इनकम्पैसिंग है, उसके अंदर जो सेटल्ड लॉ है उसके अनुसार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी है। तो पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत भ्रम फैल रहा है। स्टे का मतलब ये हो जाता है कि अभी ये लागू नहीं है। फिर दूसरा सवाल जो आता है कि पिछला कानून, तो जब नया कानून आता है तो वो लागू रहता नहीं है। तो जो अब क्या होगा, क्या स्थिति होगी डिस्क्रिमिनेशन को लेके अगर किसी के साथ आज होती है, तो जिस बात पे काफी लोगों को चिंता होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स यूज करते हुए आर्टिकल 142 के अंदर कहा कि जो 2012 का नियम था, जो अब खत्म हो चुका था, नया नियम आ गया था, वो लागू रहेगा। तो एक तरह से आप जो 2012 के प्रावधान थे वो अब लागू होंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो लोग उस जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था जनवरी में, इस सिस्टम के आने से पहले, उसके अंदर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ा जो कानून आ रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर आ रहा है, क्योंकि कुछ और भी एंगल्स आए थे इसके अंदर। नॉर्थ का कोई बच्चा साउथ पढ़ने आ रहा है, साउथ से कोई बच्चा नॉर्थ पढ़ने जा रहा है, जहां पे लोग एक दूसरे की जाति नहीं जानते, उस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि लॉ इतना वेग था और इतना ब्रॉडली डिफाइंड था कि कई बार आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की जगह डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा देते हैं। यहां तक भी ऑब्जर्वेशन हुई कोर्ट में, क्या हम सेपरेट यूनिवर्सिटीज बना देंगे, सेपरेट स्कूल्स बना देंगे? क्योंकि जब एक दूसरे पे केसेस डलेंगे, तनाव होगा, बढ़ता जाएगा, तो आपको इस सिस्टम में जाना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में एक जमाने में होता था, रंग देख के स्कूल बनते थे, तो रंग देख के स्कूल बनाया जाता था। तो क्या आप उस दिशा में ले जाना चाहते हैं समाज को? तो ये सारी जो संवैधानिक बातें उठी कोर्ट में और डिस्क्रिमिनेशन है, कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, जो जरूरी था। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ओरिजिनल पिटीशन थी, ये जानना भी जरूरी है कि जो ओरिजिनल पिटीशन थी, जो ओरिजिनल PIL थी, जिसके अंदर ये ऑर्डर्स आए, अब उसको और इसको साथ सुना जाएगा, ताकि जो फैसला आए
वो जो पेंडिंग प्रॉब्लम्स जो भी कोई कह रहा है अगर प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर वो भी सुनी जाए, सोल्यूशन निकल जाए। सोल्यूशन निकले। ऑलराइट इश्करन, मुझे ये बताया गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक साझा करने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पप्पू जी, आप तो समर्थन में थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और ये कहा कि ये भाषा नहीं स्पष्ट है और हम 75 साल जो सफर तय किया है, अब क्या उससे उल्टे पांव पीछे जा रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन या विरोध की बात नहीं है। ये कौन लोग विरोध कर रहे थे? ये स्टूडेंट लोगों का विरोध नहीं था। ये विरोध कर रहे थे बाबा, ये विरोध कर रहे थे जिनका अध्यात्म का काम था, जिनकी दुकान नहीं चल रही थी। और देखिए, विरोध चलेगा, विचारों का विरोध रहना भी चाहिए। आदान प्रदान, जब स्वर्ण कमेटी बनी थी तो कहाँ विरोध हुआ? जब 10% आरक्षण दिए गए थे स्वर्ण को, तब भी विरोध नहीं हुआ। ST/SC कानून लाए गए तो विरोध इन लोग जब हुआ तो इसके बाद कोई भी, आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी तरह का हरासमेंट नहीं है। मंडल कमीशन के वक्त भी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो करना ही चाहिए ना। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय यदि किसी बात को कहती है, लेकिन ये तो सरकार को डिफाइन करने की जरूरत है कि ना किसी को तंग हो और ना कोई स्टूडेंट को कोई किसी भी कीमत पर किसी का शोषण हो। ये आजाद हिंदुस्तान के बाद सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि अमेरिका क्या कह रही है? अमेरिका तो यह साबित कर दिया है डेमोक्रेसी में कि अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा वहां पर राष्ट्रपति बन गए। तो बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन ने ऐसी डेमोक्रेसी को, पुरानी लोकतांत्रिक मूल्यों को साबित किया है अमेरिका की जनता पप्पू ने। जी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो यहाँ पर एक दलित प्रधानमंत्री नहीं है क्या? और एक ट्राइबल चेहरा प्रेसिडेंट नहीं है क्या? आपको अमेरिका याद आ रही है पप्पू भाई? नहीं, जो बात उन्होंने कही अमेरिका के बारे में, मैं यहाँ भी आपको कह रहा हूँ कि देखिए, एक बात को समझिए, जो शुरू से लेके सावित्रीबाई फुले के समय में भी आप इतिहास उठा के बहन देखिए, उसके बाद अभी भी देखिए क्या मेरा ये नहीं कहना है कि हमारे जो भाई हैं, देखिए अब तो हम लोग सब एक दूसरे के रिश्तेदारी, सभी जात एक दूसरे जात के बीच शादी विवाह लगभग, जब देखिएगा जब किसी IAS IPS बड़े फैमिली हो जाता है तो वहाँ हमारे घर में भी राजपूत ब्राह्मण, बस आप उसी बिंदु पर आ गए हैं पप्पू भाई। अभी तो मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे कहा जा रहा है कि अगला बुलेटिन शुरू होने को है, हम दोबारा इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाँ, पप्पू यादव ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुखालिफत करनी है या उसके पक्ष में रहना है, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला किया उसके साथ तो खड़ा रहना ही होगा। लेकिन किसी के साथ अहित किसी का नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम क्लियर है। बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी है। 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है और कुछ तीखी प्रतिक्रिया और टिप्पणी इस पूरे मसले पर की है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं।